जब हम भोजन करते हैं या जो भी भोजन करता है तो कभी स्वादिष्ट पदार्थ जब होते हैं, कोई डिलीशियस फूड होते हैं, उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, खुशबू आती है, उसमें बहुत से ऐसे भी स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे होते हैं जिनमें कि बनते वक्त ही खुशबू आने लगती है, उसके अंदर सुगंध आती है बेहतरीन। तो उस वक्त क्या होता है, लार ग्रंथियों से लार स्रावित होकर मुख गुहिका में आने लगते हैं, मुंह के अंदर वो जो सलाइवा होते आने लगते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम कोई स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ के बारे में सोचें या किसी भी ऐसे जायकेदार खाने के बारे में सोचें तो मुंह के अंदर वैसे भी लार आ जाता है। जैसे कभी कोई खट्टी चीज़ में देखते हैं ना, तो उसमें कैसा होता है, सलाइवा आने लगता है। तो लगभग 1 लीटर से एक सामान्य व्यक्ति में, यानी नॉर्मल जो होता है उसके अंदर 1 लीटर से 1.5 लीटर तक लार सलाइवा जो है प्रतिदिन हर दिन स्रावित होता है, हर दिन। इसमें इस सलाइवा के अंदर लार में 99.5% जो है पानी होता है, जो सलाइवा होता है, और जो बकिया होता है वो 0.5% एंजाइम होता है उसके अंदर। जो भी सलाइवा आता है मुंह के अंदर, उसके अंदर 99.5 जो होता है पानी होता है, और 0.5 जो होता है वो सिर्फ इतना ही एंजाइम होता है, और भी वो होते हैं पदार्थ। तो जैसे टाइलिन हुआ, और माल्टेज है, और लाइसोजाइम है। तो ये सब जो हैं ये सलाइवा के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम हैं, और ये प्रमुख हैं। टाइलिन क्या करता है कि भोज्य पदार्थ की जटिल शर्करा जो होती है, पॉलीसैकेराइड्स पर कार्य करके उस पर काम करते हैं। ये कौन? टाइलिन जो होता है एंजाइम, उसे अर्ध जटिल यानी डिसैकेराइड, उसको जटिल से उसको थोड़ा सा सरल बनाने में उसको चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो टाइलिन क्या होता है, सेल्यूलोज नामक पदार्थ पर अपना कार्य नहीं कर पाता है। सेल्यूलोज जो होता है उस पर टाइलिन अपना काम नहीं करता है। तो सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज प्रत्येक वनस्पतिक खाद्य पदार्थ की कोशिकाओं को चारों ओर से आवृत किए रहता है, यानी ढके रहता है। सेल्यूलोज जो होता है, जो भी वनस्पतिक खाद्य पदार्थ होगा तो उसको वो कवर किए रहता है, ठीक है। तो टाइलिन के कोशिका के भीतर उपस्थित जटिल शर्करा पर कार्य करने के लिए सेल्यूलोज के आवरण का नष्ट होना अत्यधिक आवश्यक है। यानी सेल्यूलोज की जो परत बोल सकते हैं, कवर बोल सकते हैं ऊपर का, तो उसका हटना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी खाद्य पदार्थ हो, उसको गर्म करने या उबालने पर सेल्यूलोज का आवरण फट जाता है। ये जो सेल्यूलोज होता है आपका, वो जब हम कोई भी चीज़ जो भी होता है खाने वाली चीज़ों को जब हम गर्म करते हैं या बॉयल कर लेते हैं, तो क्या होता है, वो फिर सेल्यूलोज का वो जो ऊपर होता है, कवरिंग होती है, कोटिंग, एक तरीके से एक नेचुरल कोटिंग बोला जाएगा, तो वनस्पतिक, तो वो सेल्यूलोज फट जाता है फिर। तो और कोशिका में उपस्थित जटिल शर्करा जो होती है, यानी पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, पॉलीफिर सैकेराइड्स पर टाइलिन की प्रक्रिया हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, सेल्यूलोज का एक कवर होता है ना, उसको आवरण होता है। तो खाद्य पदार्थ पूरी तरह से पकाया हुआ होना चाहिए। तो यानी जब भी आप कोई भी चीज़ खा रहे होते हैं तो पूरा कंप्लीट पका होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर का वो कवर निकल जाए, और जो ये पॉलीसैकेराइड्स हैं, जटिल टाइलिन उसको है जो है उसको उसमें परिवर्तित कर सके, टाइलिन अपना काम कर सके, ठीक है। तो उसी तरीके से और खाद्य पदार्थ से शरीर को उतना लाभ, कितनी अच्छी तरह से खाद्य पदार्थ पका हुआ, यानी जो जितनी भी अच्छी तरीके से पता उतनी अच्छी तरीके से उसका काम हो। अब टाइलिन क्या है कि
अच्छी तरह जब चबा लेते हैं भोजन को, जो भी खाना खाते हैं अच्छी तरीके से उसको च्युइंग कर लेते हैं, तो उसको टाइलिन की कार्बोज पर जटिल प्रतिक्रिया के पश्चात, जब टाइलिन की जो कार्बोज पर जो जटिल वो जो होती है, वो भोजन को जो भी ले रहे हैं मुंह के अंदर, उसको निगल लिया जाता है। फिर ये कहाँ पहुंच जाता है लेने के बाद में, निगलने के बाद में, ये भोजन आपका आमाशय के अंदर पहुंच जाता है। अब ये आमाशय तक पहुंच गया, जो भी भोजन लिया गया, क्या क्या हुए ये सारी क्रियाएं, लार स्लाइवा वो, उसके बाद में क्या उसके अंदर स्लाइवा के अंदर क्या पानी कितना था, एंजाइम कितने थे, किस एंजाइम का क्या काम था। तो इस तरीके से उसके बाद में अब आपका मुंह से रास्ता उसने बना लिया है। अब उसने रास्ता बनाने के बाद में, यानी वो अपने रास्ते से चला, उसका जहाँ पर है वो जाएगा आमाशय के अंदर। अब आमाशय में पहुंचकर भोजन जो होता है आमाशयिक रस यानी गैस्ट्रिक जूस से मिल जाता है। जब आमाशय में चला जाता है भोजन, तो उसके बाद में जाने के बाद में भोजन गैस्ट्रिक जूस यानी आमाशयिक रस से मिल जाता है। आमाशय की आकृति जो होती है, जो बनावट होती है, वो कैसी होती है, भिश्ती की, यानी मशक जैसा होता है पानी में। पहले ज़माने में जो होता था, जिसमें पानी जब थार वार के इलाके में, रेगिस्तानी इलाके में, चाहे उसमें ही पानी लेकर चला करते थे, ऐसे भी उसमें ही पहले ज़माने में पानी वानी उसके अंदर रखे लेकर लोग चला करते, भरते थे उसी में पानी। तो होती है ये इसकी बनावट, ये गतिशील थैली होती है, जो लगातार क्या होती है, सिकुड़ती और फैलती रहती है। सिकुड़ती फैलती है ताकि भोजन पूर्णता मथ जाए। यानी किस तरीके से हम जो है किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से वो जो भी, अब आमाशय में पहुंचने के बाद भी वहाँ पर भी भोजन का काम और भी उसमें उसको जो है छोटे छोटे बारीक बारीक उसके अंदर वो उसमें और ज़्यादा से ज़्यादा वो बारीक हो सके, और उसको यहाँ पर जब ये जो थैली होती है, इस थैली के अंदर वो बराबर एक ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है जिससे वो पूरी तरीके से मथ जाता है। जैसे कभी कभी होता है जब हम मक्खन या वो घी निकाल रहे होते हैं उसके अंदर, तो मथनी होती है, वो दूध के अंदर डालकर वो करते हैं। उसी तरीके से इसको ये वो थैली के अंदर वो प्रक्रिया के ज़रिए ही वो हो जाता है। वो एक प्रोसेस होती है, उसके ज़रिए से ये भोजन, अपना लिया हुआ भोजन पूरी तरीके से जो है उसके अंदर। फिर उसके बाद में क्या होता है कि एक जो सामान्य मनुष्य होता है, नॉर्मल जो भी होता है इंसान, उसके अंदर लगभग 2 से 3 लीटर जो होता है आमाशयिक रस 24 घंटे में श्रावण होता रहता है, निकलता रहता है। यानी गैस्ट्रिक जूस जो होता है निकलता रहता है। इस रस से क्या होता है, इस रस में क्या क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूस उसके अंदर होता है पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज नामक एंजाइम इसके अंदर ख़ास तौर से पाए जाते हैं। जो आपका आमाशय के अंदर हर वक्त स्रावित होता रहता है, निकलता रहता है। तो उसके अंदर ये सारे एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। पेप्सिन का क्या काम होता है, पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन नामक जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन पर काम करता है। प्रोटीन पर कार्य करके उसको पेप्टोन नामक पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन जो है एंजाइम प्रोटीन पर अपना काम करेगा, ये सिर्फ प्रोटीन पर काम करेगा और उसको पेप्टोन में बदल देगा, प्रोटीन को ये परिवर्तित कर देता है। और रेनिन केवल दुग्ध प्रोटीन पर काम करता है। रेनिन का जो है प्रोटीन पर ही काम कर रहा है, लेकिन दूध जैसी जो भी प्रोटीन होगी, दूध की प्रोटीन, उस पर ये काम करता है। और उसके बाद में कैसिनोजेन को कैसीन में परिवर्तित कर देता है। ये जो आपका रेनिन है ये दूध वाली प्रोटीन पर काम करेगा और कैसिनोज को कैसीन में बदल देगा। उसके बाद में कैसीन का पाचन जो होता है
आपका आंत के अंदर आप भी आमाशय में एक आगे जो है धीरे धीरे ये सब चीज़ें किस किस तरह से काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, कैसे होता है, कौन सा किस पर वर्क करता है, कौन सा एंजाइम किस पर काम करता है, इस तरह से आगे आगे सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। एक भोजन को पचने में, डाइजेस्ट होने में कितने सारे एंजाइम्स वर्क करते हैं और कितनी सारी प्रक्रियाएं होती हैं।